स्टार्ट में यहाँ से करना चाहूंगा कि सारे जहां में मचाया है आपने बवाल अपने नाम से, ठीक है सर। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप, और है बॉलीवुड में आपका अलग ही भौकाल। प्यार से कहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये है हमारे रवि किशन। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? प्रणाम प्रणाम। महादेव, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टेल मी पीयूष, पीयूष कैसे हैं और आप? बताइए सर। बहुत बढ़िया हूँ मैं, और ये सौभाग्य है मेरा कि आपसे बातचीत हो रही है आज। थैंक यू पीयूष यार। जी। और तो बेसिकली सर, फीवर एफएम का इनिशिएटिव है 100 आवर्स 100 स्टार्स, जिसमें हम पीएम केयर्स फंड को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि स्क्रीन पर जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, एक क्यूआर कोड उन्हें फ्लैश हो रहा होगा, तो वो स्कैन कर सकते हैं उसको। और डिस्क्रिप्शन में एक नीचे लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पर वो क्लिक करके जितना भी फंड पीएम केयर्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश है उनकी, जो सफल होगी कहीं ना कहीं। हाँ पीयूष, मैं आपके सभी लिसनर से कहना चाहता हूँ कि नमस्कार। अगर आप लोग इस वक्त, ये देश जो विपदा से गुजर रहा है, अगर कुछ भी आपके मन में आता है, जो भी अमाउंट, अगर आप पीएम केयर फंड में डालते हैं तो बहुत मदद होगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस देश में 80 करोड़ गरीब लोग हैं, और हम सबका एक मानवता का फर्ज है इस वक्त जात धर्म से उठ के हम लोगों को मानवता को सर्वोपरि रखना है, ऊंचाई पे रखना है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो अभी वक्त है हमारे इस वक्त के जो स्टार हैं, यानी कि रवि किशन जी, भैया जी, आपसे बातचीत करने का। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लॉकडाउन की लाइफ है, किस तरह से बीत रही है, किस तरह से जा रही है, किस तरह से आप वक्त अपना जो बिता रहे हैं? एक तो ये देखो पीयूष यार, एक तो कोई नाऊ हजाम नहीं मिला, तो दाढ़ी मूछ तो देख ही रहे हो बढ़ती जा रही है। तो हाँ, बिल्कुल तो जी। वो पहला असर ये हुआ। दूसरा है कि 10-12 किलो वजन घट गया। वर्कआउट अच्छा चल रहा है, डाइट अच्छी चल रही है, और जनता की सेवा, घर से बैठ के ही सारा अनाज बट रहा है। मुंबई के जितने हमारे स्पॉट बॉयज हैं, डांसर्स हैं, फाइटर्स हैं, पर डे एक्टर्स हैं, पेड एक्टर, उनको भी राशन मेरे घर से, यहाँ मुंबई जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ से बटता है। और गोरखपुर में मेरे प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंट करते हैं मुझे, वो अभी तक हम लोगों ने करीबन 1.5 लाख फैमिलीज को वहां पर अनाज, मेरे ऑफिस से, सांसद कार्यालय से 1.5 लाख लोगों को, अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक 1.5 लाख लोगों को अनाज पहुंच गया है। और सो ये एक है कि, और हमारे पूज्य महाराज जी सीएम साहब का काम आप देख ही रहे हो यूपी में, क्योंकि आप कानपुर में इस वक्त, तो आपको पता है कि द वे ही इज हैंडलिंग, द वे आप प्राइम मिनिस्टर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज हैंडलिंग थिंग्स। तो हम लोग इस कोविड-19 को बीट करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देश भी इस वक्त, इतना बड़ा देश, पूरे विश्व में नजर है कि 130 करोड़ का देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, और इतने संयम से। एक मतलब पूरे देश को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ कि अमेजिंग यू गाइज आर, अदरवाइज पैनिक हो रहे हैं अमेरिका में, यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वी डोंट वांट टू बी लॉकडाउन, और हम लोग को बाहर निकलना है। लोग पूरे हर जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड पैनिक हो रहे हैं, बट इंडिया एकदम शांति से कंट्रोल्ड। जो हमारा पुराना वैदिक कल्चर जो है इस धरती का, सनातन कल्चर का, व्हाटएवर, लॉट ऑफ योगा है ये धरती, तो संयम बहुत है हम लोगों के पास। सो वी आर हैंडलिंग इट वेरी वेल, और मुझे लगता है हम लोग आगे भी इसको हैंडल करके, हम लोग इस कोविड-19, हम लोग इस कोरोना को फटक के मारेंगे। बिल्कुल हरा देंगे, पूरा भारत हमारा सही। प्रधानमंत्री साहब हमारे साथ हैं। और बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं आजकल, लोग कह रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ नया करो। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब बोला था। तो रवि किशन जी ने क्या कुछ नया किया है लॉकडाउन में, या फिर लॉकडाउन 2.0 में, अपनी जिंदगी से थोड़ा सा अलग हटके? मैंने नया मतलब, मैंने पत्नी से बहुत सारी बातें की, मैंने पेड़ पत्तियों से, फूलों से बातें की, अपने एनिमल्स, अपने पेट डॉग्स से बातें की, मेरा बेटा सक्षम है उनसे बातें की, और उनके बारे में जाना, फिजिकल फिटनेस से उनसे रूबरू हुआ, बेटियों को समझा, और ईश्वर को जाना, स्वयं को जाना, और ये जान लिया कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, रेस्ट सब लोग भी जान गए होंगे। और एनिमल्स, बर्ड्स नए नए देख रहा हूँ, अपने घर में आ रहे हैं, मुंबई में तारे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जो तारे पहले दिखते नहीं थे। तो अब मैं और मेरा बेटा सक्षम, हम लोग शाम को खड़े रह के तारे गिनते हैं जब समय होता है।
तो देखते हैं कि फिर तारों पे हम लोग शर्त लगाते हैं कि कौन कितने तारे गिन सकता है प्रॉपरली, आई साइड किसका स्ट्रॉन्ग है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं, तो वो कमाल की हैं। मतलब अब है कि सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग बन रहे हैं, घर में आइसक्रीम बनने लगा है, ये कभी सुने नहीं थे, नो ऑल दैट स्टफ व्हिच वी नेवर हर्ड कि ये तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती थी। अब सारी चीजें घर में, हाँ मैं अपने डॉग्स को घुमाने नीचे ले जाता हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया था। सो इट्स अनबिलीवेबल, मतलब अमेजिंग चीजें हैं। और कुछ वीडियो शूट होना है तो माय डॉटर शी हैंडल्स द कैमरा एंड माय अदर डॉटर शी एडिट्स द शॉट, और वो सब करके हम लोग मेरे प्रमोशनल वीडियोस जो इस कोरोना के अवेयरनेस के लिए मैं बनवाता हूँ, भारत सरकार के लिए जिसके लिए भी, तो मेरे घर में सारे डायरेक्टर, एडिटर और साउंड रिकॉर्डिस्ट क्रिएट हो गए। माय सन हैंडल साउंड। सो पीयूष, बहुत कमाल कमाल की नई नई डिस्कवरीज हो रही है। एवरी डे देयर इज अ न्यू डिस्कवरी हैपनिंग इन द हाउस। आइसक्रीम से मुझे याद है, जैसे कि आपने बोला कि घर में आइसक्रीम बन रही है, अप्रैल केक भी बनने शुरू हो गए हैं। वो घर पे ही केक बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा दृश्य है इस वक्त। हाँ, बिकॉज वी इंडियंस आर मोस्टली जो थोड़ा सा ठीक ठाक हैं या नहीं भी हैं, गांव देहात में भी हम लोग को मेड, सर्वेंट्स, हेल्पर्स, हेल्प बॉय, हेल्प गर्ल रखने की आदत रही। उसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, ये कमाल की चीज एक शक्ति दे दिया कि हम लोग बड़ी बड़ी वॉर के लिए भी अब ये देश तैयार है। अभी किसी भी तरह का ये कोरोना वायरस है, ये चला जाता, अगर वापस हिट बैक रिलैप्स भी करता, तो हम लोग इसके लिए वी आर रेडी एंड मेनी मोर टू कम। अगर अलग अलग और भी वायरसेस आ रहे हैं, जो भी है, तो इंडिया इज रेडी। और हम लोग हर तरीके से, हम लोग मेडिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, हर तरीके से हम ये विल बी एबल टू फाइट दिस बैटल, यू नो। तो हम लोग को अच्छी तैयारी का एक प्रैक्टिस हो रहा है, और नेचर को धन्यवाद देते हैं कि नेचर जो भी सिखा रहा है बहुत कुछ। और हम लोग काफी सेफ हैं 130 करोड़ की आबादी में, पीयूष, हम लोग बचे हुए हैं अभी तक। नहीं तो ये बहुत वर्स्ट भी हो सकता था, जैसे न्यूयॉर्क और चाइना में और इटली में, स्पेन में और बाकी सब कंट्रीज में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हुआ है। तो एक इसी बातचीत के दौरान मैं एक बार और दर्शकों को, अपने जो भी देख रहे हैं, हमें एक बार और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 100 स्टार एक्टिविटी उनके लिए है जो कि नॉन स्टॉप टू हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनके लिए, हमारे डॉक्टर, नर्सेस हैं, पुलिस प्रशासन है हमारे, और पॉलिटिक्स वाले कुछ लोग हैं उनके लिए हैं। बाकी पीएम केयर्स फंड के लिए है, तो आपको क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, उसको स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट, जो भी आप देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आपकी एक तो कोशिश। बाकी ऐसे में सर, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिकॉशन कोविड-19 को लेकर आपने क्या क्या लिए हैं घर में? वी टेकिंग केयर, सबको गर्म पानी ज्यादा पी रहे हैं, जो भी हल्दी का दूध, अगर छोटे हैं तो हल्दी का दूध, काढ़ा वगैरह के प्रिकॉशंस हैं। सैनिटाइजर्स को हाथ धोना, नीचे नहीं जाना, मिलना नहीं, इंटरेक्ट नहीं करना, बाहर से कोई आना नहीं, बाहर कुछ जाना नहीं, बाहर से कुछ सामान मंगाए तो उसको पहले धूप में रखना, उसको धोना, वॉश करना, सैनिटाइज करना उसको, फिर उसके बाद घर में लाना। ट्राइंग टू टेक प्रिकॉशंस, बिकॉज जो मृत्यु देख रहे हैं, जो थोड़ी सी हालत है एक वायरस पॉजिटिव की, कोरोना के, उसकी बहुत तकलीफ दे शरीर में हालत होती है, तो उस पेन में ना जाए हम लोग, तो वो प्रिकॉशन, और मैं चाहूंगा सब लोग ले प्रिकॉशन। और पीयूष, इस पे मैंने कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी जी। ये युद्ध है स्वयं से स्वयं का। हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। बाहर का शोर थम गया है, आतुरता है अंदर की, रुको नहीं। ये स्वयं को निहारने की बेला है। नदियां इठला रही है, चिड़िया चहचहा रही है, भोर सुरीली हो गई है, मछलियां उछल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, मोर नाच रहे हैं, शेर विचर रहे हैं, सब आनंदित, पर हम परेशान हैं। सब आनंदित हैं और हम परेशान हैं। बच्चे बेचैन हैं, ना भाग ना दौड़ ना मौल, ना ये अजीब सा माहौल। ना भाग ना दौड़ ना मौल, ये अजीब सा माहौल। कुछ नहीं कर सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, सड़कों पर खड़े रह के खा नहीं सकते। हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है।
हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है। जिन्हें हम भूल चुके थे उनसे जुड़ने का, आपस में बैठ के प्यार करने का और माफ करने का साल है। ना कोई बवाल है, ना कोई सवाल है, बस एकजुट ही हम अंतर मन से नई सुबह की रुपहली किरण का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। और जितने भी तो दर्शक है देख रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। बहुत ही बढ़िया लिखा है जी। जैसे कुछ लोग सुनना चाह रहे होंगे कि तुमको हम मुक्काबाज फिल्म का, अनुराग कश्यप की फिल्म का डायलॉग सुनाते हैं जो बड़ा पॉपुलर हुआ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेकर सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, हैं? दांत चियार के टाइम भूल जाओगे। सबसे जरूरी है कि सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किसको जानते हो, किसको मानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है, ये है, इसको कहते हैं पैतरा। तो कहते हैं ना कि वो फिल्म 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती, लक एक फिल्म थी हमारी। ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमाम, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। क्या बात है सर, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि ये लाइव डायलॉग मैं सुन रहा हूँ। मेरे दर्शक जो है, मतलब जो भी हमें देख रहे हैं, उन्हें सुनने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे याद आया रंगबाज। रंगबाज जो सीरीज आई थी जिसमें आपने चंद्रभान सिंह जी का रोल निभाया था, तो उस मूवी का अगर कोई एक डायलॉग हो जाए रंगबाज का। याद नहीं है उसका हमको, तो 600 फिल्म की है पीयूष, साउथ, तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी। कुछ ही याद रह पाते हैं हमको, तो कितनी फिल्मों के नाम भी याद नहीं रहे। 28-29 साल होने आ गया अभी तक, मतलब अभी भी है। अभी हसमुख एक हमारा नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, और अभी 1971 भी यूट्यूब पे हिट हो गया। अभी भी अभी काफी कुछ है। तो हाँ, और कुछ याद कुछ आएगा तो खुद ही बोल दूंगा। अभी तो रंगबाज का कोई डायलॉग याद नहीं, मतलब पता नहीं, उसका याद नहीं। उसके डायलॉग्स अलग अलग ही थे पूरा, कि एकदम चाय एकदम ऐसा कूट के, एकदम ऐसा जानता है डायलॉग से। बिल्कुल। चाय को ऐसा कूट के बनाना रे, एकदम शरीर खड़खड़ा जाए। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था उस वक्त? एक्सपीरियंस कैसा रहा रंगबाज का आपका करते हुए, जब शूटिंग वगैरह कर रहे थे? एक्सपीरियंस तो देखो, चूंकि जिंदगी में ना कहीं थोड़ा अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते रहे, तो हम को अलग लगा एकदम। जैसे कि हम जान रहे थे काफी लोगों को, ये कुछ लोग मर भी गए, हम जान रहे थे। रंगबाज जो शो हुआ तो उसका बैकड्रॉप मुझे मालूम है, काफी करीब से मैं उस बैकड्रॉप को देखा हूँ। कुछ लोग थे जीवित, तो मिले भी थे हमको, तो कुछ लोग को मिले भी हैं, हम नाम नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं, कहीं एयरपोर्ट पर कहीं मिले हैं इसमें के कुछ किरदार। तो गौर से तो देखा ही। और कुछ जैसे बुलेट राजा में, जैसे हम लोग मतलब वहीं के हैं, तो हम लोगों को पता है कि एक माफिया कैसे चलता है, माफिया कैसे सोचता है, एक बाहुबली कैसे थॉट रखता है, बाहुबली कैसे बंदूक रखता है, और कितने स्मूथ, और बहुत कितने पर्सनल लाइफ में लोग कितने कूल होते हैं। मतलब एकदम वो जो एक वो भौकाल वगैरह वो सब, वो ड्रामा नहीं होता, बहुत बिल्कुल एकदम टाइट रखते हैं भौकाल। वेरी वेरी कूल, दे आर वेरी कूल। द जेन्युइन जो रहते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर वेरी कूल पर्सनल लेवल पे। लोग बहुत कूल होते हैं, सो ऐसा ही है। बहुत ही बढ़िया। तो सर मतलब कैसा लॉकडाउन 2.0 में कैसी दिनचर्या कैसे आपकी शुरू हो गई है और किस तरह से खत्म हो गई है? हाँ, मॉर्निंग में अभी तुम अभी देख रहे हो पूरे हमारे डोले शोले देख रहे हो पूरा। अभी 6 पैक की तैयारी है, और अभी चेस्ट मेरा 49 इंच है अभी राइट नाउ। शोल्डर 20 है, बाइसेप कुछ मेरे 20 इंच पंप के बाद। कोई टिप सर, अगर कोई टिप अगर देना चाहते हो ताकि हमारे वेजिटेरियन हो जाओ सब लोग, और वेजिटेरियन मोस्टली, हैव टू बी वेजिटेरियन to fight this COVID-19 also, to this coronavirus thing. Get more, lot of hot water, immunity system को बहुत strong करना होगा to fight many more viruses are coming, because इतना कुछ है ना, तो you have to be little, that way थोड़ा सा, yeah.
बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे में मुझे एक बात ये याद आई है, मेरे मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बेटा अपनी जिंदगी में स्वाद और विवाद ये दो शब्द हटा दो। स्वाद अगर हटा दोगे तो शरीर का फायदा, विवाद अगर हटा दोगे तो रिश्तेदारों का फायदा, मतलब रिश्तों का फायदा। तो अभी अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, क्या कहते स्वाद और हैं? विवाद, देखो स्वाद रखो मतलब इतना रखो कि कटोरी भर खा लिए, जैसे अभी हम एक कटोरी खाते हैं, 2 चम्मच चावल खा लिए, दोपहर को एक रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए, मॉर्निंग में थोड़ा पोहा खाया, थोड़ा जूस पी लिया, कॉफी पी ली ब्लैक, चाय जी पीते थे, चाय के शौकीन था मैं, चाय हटा दिया, नाउ मोर ऑन ब्लैक कॉफी, सो नो जी शुगर एंड ऑल, सो ट्राइंग ऑल दैट कि कोशिश करिए आप। रात में नहीं खाते कुछ, आई डोंट ईट एट ऑल। एक बार मतलब ओके ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, देन देयर इज नथिंग, देयर नो फूड इज गोइंग इन माय स्टमक, फूड जैसा क्या बात। कोई नहीं, देयर इज नथिंग इज गोइंग, जस्ट हॉट वाटर और एनीथिंग लिक्विड फॉर्म में गया तो कुछ गया, सूप वगैरह चला गया, इफ वेरी जी हंग्री, या अदरवाइज कुछ नहीं जाता। गांव का गुड़ है, अच्छा, उसको थोड़ा खा लिए, कभी पानी पी लिया। पानी से याद आया सर, घाट घाट का पानी आपने पिया है, बॉलीवुड में काम किया है, पॉलिटिक्स में है, अभी जाना माना नाम है आपका। साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करें तो उसकी तो खैर अलग ही बात है सर, अलग भौकाल है आपका वहाँ पे। तो भोजपुरी सिनेमा की छोटी सी अगर कुछ झलक आप कुछ बताना चाहते हो, कोई एक एक्सपीरियंस आपका रहा हो भोजपुरी सिनेमा में, देखो अभी तक ऐसी 450, यार पीयूष, 450 भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री बहुत रफ दौर से गुजर रही थी। व्हेन आई जी एंटर्ड, उसके बाद हमारे आए, फिर हम भी स्ट्रगल ही कर रहे थे लाइफ में। तेरे नाम किया था सलमान खान के साथ, शाहरुख वगैरह के साथ 90s में हम आए थे, तो उस टाइम पे बहुत फिल्में की, बट इट वाज अ लो फेज, ऐसा ऐसा कुछ था। और भोजपुरी जी सैया जी। हमारी पहली फिल्म मुझे मिली, और हाँ जी वो फिल्म 75,000 रुपीज उसमें मुझे मिला था उस फिल्म में, और उसमें मैंने 25,000 रुपए अच्छी फाइट करने के लिए फाइटरों पे और वाटर टैंक पे खर्च कर दिया था, मिट्टी मंगाना था, बिकॉज मैं चाहता था कि फिल्म चले, या तो एक इंडस्ट्री को लोग देखें फिल्म, और फिल्म बहुत बड़ी हिट जी हुई। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, मैं अपने हर फिल्म पे काम करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, कहानियों पे, म्यूजिक पे बैठता था, हर चीज पे, कोरियोग्राफ, एक्शन कोरियोग्राफी, डांस कोरियोग्राफी, हर चीज, एवरीथिंग, बिकॉज हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो मुझे था काफी। मैं कहते हैं ना कि ब्लेसिंग रही भगवान की, माँ सरस्वती की, कि मैं सिनेमा के बारे में मुझे बहुत सारे ज्ञान है इन एवरी जी। डिपार्टमेंट, बिकॉज हम्म। क्यूरियस रहा मैं, जब मैं जो भी जॉब करता हूँ या तो मुझे मुझे क्यूरियोसिटी बहुत है हर चीज को जानने की, सो वो मेरे काम बहुत आया, और एक इंडस्ट्री जी बनी, आज 50,000 फैमिली सरवाइव कर रही। उस इंडस्ट्री ने भी मुझे सुपरस्टार बनाया, फिर बिग बॉस गए तो वहां जाके बोले जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा, तो प्रभु वही वो प्रणाम। इसी डायलॉग में हाँ, बड़ी जान है आपके, मजा आता है या सुन के। ये इसमें फिलॉसफी है डायलॉग में, इसमें मतलब है कि जिंदगी में आप कुछ भी रहें, अपना जी एक एटीट्यूड, अपना एक ना, भले जेब में पैसे हो आप, तो वो एक एटीट्यूड हमेशा ऑन रखना चाहिए। और अभी तो ये बिल्कुल। कोरोना वायरस ने तो सिखा दिया कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब जिंदगी, मतलब एक वायरस आपको, एवरीवन दे आर लॉकडाउन, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग की जिंदगी में हमारे हाथ में कोई पावर है ही नहीं, इट्स ऑल बीन ब्लेस्ड बाय गॉड एंड ब्लेस्ड बाय नेचर, राइट। अभी सो केवल हमारी जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान है बस। हाँ, जब ये लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले लोगों ने अनाज मंगाया, किसी ने पैसे की गड्डियां नहीं मंगाई, सबने बोला बिल्कुल राशन भरो, राशन भरो। तो अभी किसानों की बातें और किसानों का महत्व लोगों को पता चला होगा, सो देयर आर थिंग्स, बट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। तो सर एक गेम है हमारे पास जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अभी फिलहाल, बड़ी तैयारी की थी मैंने उसके लिए। नेवर हैव आई एवर, जिसमें आपको ये बताना है कि मैंने ये नहीं किया है और कभी नहीं किया, मतलब किया है और कभी नहीं किया है। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछता हूँ आपसे। ओके। तो थोड़ा नोस्टैल्जिया में चलते हैं, बिकॉज आजकल सब नोस्टैल्जिया में ही जा रहे हैं, रामायण चल रही है, भारत चल रही है, सब देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं सब आजकल। तो बेसिकली जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में, हम मतलब हमारा आम जनता जो है, मैं खुद च्युइंगम खा के टेबल के अंदर चिपका देता था। कभी रवि किशन जी ने ऐसा किया है? हाँ, बहुत, 1 करोड़ बार किया है मैं तो, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कोई
टेबल पे कभी टेबल पर ही जहाँ की कोई बैठे तो उसकी पैंट में लग जाए। तो ये ऐसा मुझे बहुत मजा आता है। दैट्स अ किक, दैट्स अ हाई, दैट्स यू एंजॉय। च्युइंगम को फैला के रखना, और बहुत सारे ऐसे कि कि दूसरे की शूज में लगा देना, पैंट में लगा देना। तो दैट्स अ ब्यूटी एंड ये ऐसा बचपना अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या, फिर क्या फायदा उस बचपने का। एग्जैक्टली। या तो कभी एग्जैक्टली तो कभी क्लास से कितनी बार आपने मतलब बंक किया है या फिर नहीं किया है? ओह मेनी क्लास कभी? टाइम्स, बहुत बंक अच्छा। किया मैं मतलब मुझे मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो या पता नहीं मैं बंक करता था, मुझे क्योंकि मुझे मैथ्स कमजोर था मेरा, तो ऐसा सब जो कि नहीं करना चाहिए, बंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई रियलाइज लेटर ऑन कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जब मैं पार्लियामेंट में आया तो तब मुझे पता चला कि, और तो अब मुझे पूरा, मैं रोज जाता हूँ पार्लियामेंट, मॉर्निंग में अच्छा। सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ और मैं सबसे आखिरी में निकलता हूँ पार्लियामेंट से। और वो मैं अच्छा। जो स्कूल और कॉलेज में जो मैं सीरियसनेस नहीं रखा था, अब मैं वो पार्लियामेंट में वो सीरियसनेस को रख रहा हूँ, एंड आई एम बीइंग अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पार्लियामेंट्रियन। मेरे अटेंडेंस से लेके मेरी मेरी स्पीचेस, मेरे क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई प्रिपेयर। मैं ज्यादा सवाल पूछने वाला यूपी का सांसद हूँ। मैं ज्यादा अरे वाह। बिल प्राइवेट मेमोरेंडम पेश करने वाला सांसद हूँ। तो अब वो सारी चीजें मेरे पे रिवर्स आई व्हेन आई रियलाइज कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। बंकिंग स्कूल और बंकिंग कॉलेज वाज अ फन फॉर दैट मोमेंट, लेकिन इन फ्यूचर यू लैक लॉट ऑफ थिंग्स, भविष्य के लिए अच्छा जब जब जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान थोड़ा संभल ही जाता है सर। नहीं। या काइंड तो ऑफ मे बी। एक और मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान क्या आप भी मतलब मैडम का हाथ बटा रहे हैं काम का, मतलब यस काम यस, आई एम वगैरह करने हेल्पिंग हर। मुझे खाना बनाने बोल रहे हैं लोग, लेकिन मैं उनको क्या बना के दूं मुझे मालूम नहीं। बट यार ट्राइंग की मैं बर्तन वो दे देता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ, अच्छा। व्हेनेवर आई ईट लंच, मेरा जो भी हो, मैं वहां पे फिर प्लेट्स उठा के रख देता हूँ। मैं इतना ही करता हूँ, बाकी मैं पता नहीं, मैं ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ट्राइंग टू कि मैं, क्योंकि मेरा पूरा टाइम जनता की सेवा में चला जाता है। सुबह से मेरे दोनों फोन जी। बजने लगते हैं, और मुझे अनाज कहाँ कहाँ बंटवाना है पूरे देश में, क्योंकि जहां जहां फंसे हैं भोजपुरिया समाज के लोग या दूसरे लोग जो बिल्कुल। मेरे फैंस भी हैं, वो लोग ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज डालते हैं, तो मुझे वो डिलीवर करवाना है। वो अनाज सुबह से लेकर रात तक, ये स्ट्रेस, जैसे लॉकडाउन बढ़ गया तो और भी मतलब समस्या बढ़ गई लोगों की। और हमारा हमारा चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, सो वी बीइंग अ सेवक, हम लोग सर्विस कर रहे हैं वहां पे टू हैंडल द कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे, या वहां के लोग कहीं पर हो तो उनको दिक्कत ना हो। सो मेरा चूंकि मैं भोजपुरी का सुपरस्टार हूं, तो सारे बिहार यूपी के जितने, उनको लगता भैया हमारे ही हैं, तो दे डोंट, उनको नहीं लगता कि गोरखपुर के या कहीं के सांसद है, भैया हमारे सांसद है। एंड आई लव टू डू इट वेरेवर। मेरे फ्रेंड्स जितने भी ऑल इंडिया में सांसद हैं या विधायक लोग हैं, एमएलए साहब हैं, हम उनको सबको बोलते हैं कि यार यहाँ राशन पहुंचा दीजिए, यहाँ यहाँ पहुंचा दीजिए। वो मध्य प्रदेश हो या हैदराबाद हो या बैंगलोर हो या चेन्नई हो या महाराष्ट्र का पुणे हो या वेरेवर, गुजरात हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, लुधियाना हो। सो ट्राइंग टू सेंड, जहां जहां हो सकता है अनाज सब जगह बंटवा रहे हैं। बहुत आगे कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, एक बार और रिमाइंड आपको कराना चाहता हूँ कि 100 स्टार एक एक्टिविटी फीवर एफएम का इनिशिएटिव, जिसमें हम नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट दे रहे हैं कोविड वॉरियर्स को। हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस प्रशासन है, साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड में जितना आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, यहाँ पर वीडियो पर कहीं आपको फ्लैश हो रहा होगा क्यूआर कोड, उससे स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी ये आपकी छोटी सी कोशिश मैं आप बड़ी लोग की सफल इस रहेगी। पहल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। कि वो सारे हीरोज धन्यवाद को हम सर। लोग प्रणाम करते हैं, जो मेडिकल स्टाफ है या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं या वो पुलिस मैन है या ट्रैफिक पुलिस है या सोशल सर्विस वाले हैं, वो सारी संस्थाएं जो मदद कर रही है, मैं सबको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग नमन, आप लोग ने भगवान का रूप धारण कर लिया। कहते हैं ना, मंदिर बंद हो गए, एग्जैक्टली। मस्जिद बंद हो गए या चर्च बंद हो गया, वो सारे भगवान अभी डॉक्टर्स में आ गए हैं। So those बिल्कुल doors are बिल्कुल। closed, but all the gods have shifted in doctors and nurses.
और जो लोग अपनी जान भी दे रहे हैं, ये डॉक्टर्स और नर्सेज लोगों की मृत्यु भी हो रही है। कल एक मैडम पाटिल थी डॉक्टर यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, यंग गर्ल, शी डाइड। वो इलाज करते करते उनको गॉट शी इन्फेक्टेड एंड, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं तो शहीद, मेरी नजर में अगर कहोगे तो मेरे लिए वो शहीद हैं। ये देश के ऐसे बड़े युद्ध में, बहुत बड़ी महामारी का युद्ध है ये, उसमें ये सारे वॉरियर्स जो हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको जितना जितना धन्यवाद दें उतना हम लोग कम है। ट्रस्ट में, लोग, हम लोग सब घर में और ये लोग सब बाहर हैं, और उनको बचाने के लिए वो वायरस से, और ये, और कुछ लोगों को समझना चाहिए, अभी भी लोग बाहर निकलते हैं, अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भी लोग मोहल्ले में, गलियों में घूम रहे हैं। उन सबको समझना चाहिए कि ये सिर्फ मृत्यु देता है, ये वायरस का कोई इलाज नहीं है। और ये अभी भी नहीं समझे तो देश का लॉकडाउन बढ़ता जाएगा और देश में बहुत सारी मौतें होंगी अगर हम लोग अभी तक इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इस लॉकडाउन को। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं और अभी भी मजाक एक समझ रहे हैं कि हमको क्या होगा, लेकिन जब वो शरीर में वायरस हो जाता है फिर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि आप तो जाते हो, अपने पूरी फैमिली को भी देके जाते हो, अपने मोहल्ले को भी, अपनी बिल्डिंग को भी, अपने शहर को भी, अपने जिला को भी और देश को भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक वायरस पॉजिटिव 1 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। संक्रमित थोड़ी कठिन परिस्थिति है, इस वक्त हमें सबको साथ देना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का। सो राइट नाउ एक लास्ट क्वेश्चन मेरा नेवर हैव आई एवर का रह गया सर, कि किसी सेलिब्रिटी को, मतलब किसी सेलिब्रिटी की आपने सोशल साइट पर टॉक किया, मतलब बार बार उसकी पिक्चर देखी कि क्या कर रहा है भाई आजकल, ये क्या कर रही है आजकल, कभी किया है सर? सोशल साइट पे मुझे ऋतिक के मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, व्हेन ही डज, अक्षय कुमार, और मोस्टली, और मुझे जैसे रॉक है जो हॉलीवुड का है, वो अपने वर्कआउट्स वगैरह इंस्पिरेशनल उसकी बातें होती हैं और इंस्पायर करता है, द रॉक। सो विल स्मिथ का कभी है, सो आई कीप फॉलोइंग एनीबॉडी जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करे, और जो मिलिंद सोमन है जैसा हेल्थ को लेके एनीबॉडी जो अवेयरनेस दे रहे हैं और पॉजिटिव जो बातें करते हैं, मुझे ऐसे वीडियोस को मैं फॉलो करता हूँ और देखता भी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जो ऐसे वक्त पर, या जो जीवन में एक एग्जाम्पल बनते हैं पॉजिटिविटी का, कि जीना चाहिए लाइफ को, और लाइफ से, जैसे इस वायरस से आपको डरना नहीं, इस वायरस से हम लोग को लड़ना है, इस वायरस के साथ हम लोगों को घर में रह के लड़ना है, मतलब इसे तलवारबाजी नहीं करनी है कि तलवार निकाल के कोई लड़ाई है। सो घर में रह के हम लोग को इस वायरस से लड़ना है, और देश लड़ेगा और कोरोना डेफिनेटली हारेगा। जिस तरह से देश मेरा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को समझते हुए चल रहा है, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। और इतिहास, हम लोग अगर निकल गए तो इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम इस देश का होगा कि इतना बड़ा देश कोरोना को डिफीट कर पाया। पूरे वर्ल्ड की नजर है इस वक्त देश पर। एग्जैक्टली। सो एक और है हमारे पास सोशल, मतलब सोशल साइट की अदालत, जिसमें 3 पोस्ट मेरे पास हैं आपकी, और उनसे कुछ जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने अभी हाल ही में चेक किया था, तो बेसिकली अभी लेटेस्ट, मतलब हाल ही में एक पोस्ट मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने ग्रीनरी के साथ काफी फोटोज वगैरह क्लिक कराई हुई हैं। अभी भी जहाँ आप बैठे हैं हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि मतलब वहां पर भी ग्रीनरी है। तो क्या एक मैसेज आप उन फोटोज के, मेरे घर में 3000, मेरे घर में 3000 पेड़ हैं, 3000। एंड माय वाइफ शी लव्स ग्रीनरी, इनको प्लांट्स मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं देसी इंसान हूँ, मुझे पसंद है नेचर के साथ रहना। और थैंक गॉड, गॉड हैज गिवन अस कि मेरा घर बड़ा है यहाँ मुंबई में, तो यहाँ पेड़ पौधे काफी हैं। सो आई हैव अ मैसिव हाउस, बड़ा घर है हमारा, उसके अंदर सारे पेड़, हर जगह पे आपको हमारे घर में पेड़ मिलेंगे, एवरीवेयर, एवरी रूम, एवरी कॉर्नर, एवरी टेरेस। खाली जिम को छोड़ के, मेरा जो जिम है यहाँ पर्सनल, उसमें नहीं है, बाकी सब जगह पेड़ है। ऑलराइट। 19 अप्रैल को आपने एक फोटो डाली थी रिलैक्सिंग संडे करके। तो बेसिकली जब नॉर्मल डेज हुआ करते थे हमारे, मतलब जब रूटीन में था काम वगैरह, तब भी संडे रिलैक्स रहता था या फिर? नहीं, मैं लाइफ में 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ,
पढ़ाई के साथ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था बिकॉज आई वॉन्टेड टू अर्न मनी फॉर व्हाटएवर रीजन, देयर आर मेनी रीजन. So I used to just work, and I never rested. हम कभी रेस्ट नहीं लिए. तो एक लास्ट पोस्ट थी जिसमें आप पेट के साथ अपने खेल रहे थे, तो इसके साथ क्या एक मैसेज आपने शायद ये लिखा था कि पेट से नहीं होता है कोरोना वायरस, इन सबका ख्याल रखें, जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आपके घर में पेट्स हैं उनका ख्याल रखें. क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? एक मैसेज जो मेरा पेट्स के साथ इसलिए था बिकॉज लोग ऐसे में ये पहले बीच में किसी ने अफवाह फैलाई थी कि जानवरों से भी होता है कोरोना. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो मैंने वो मैसेज उसके द्वारा दिया था कि आप अपने पेट्स को या अपने जो भी आप स्ट्रे डॉग फीडर्स हैं या जो बहुत सारे लोग हैं इस तरह से जो प्यार करते हैं प्राणियों को, उन सबको भी संदेशा था कि आप अपने प्रेम में इनसे कोई आपको खतरा नहीं है, आपको इंसानों से खतरा है, आपको जानवरों से खतरा नहीं है. तो वो एक मेरा संदेशा था उस वीडियो से. Alright. आपने तो इस बात को अच्छा आप समझे पीयूष. मतलब इतने अच्छे आप काम करेंगे तो हमारी नजरों में आ जाता है. तो बेसिकली अभी जाने का जैसा वक्त है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि भोजपुरी सिनेमा में कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके आप बहुत ज्यादा खुश हैं? मतलब काफी ऐसे कलाकार होंगे जिनसे आपकी अच्छी खासी दोस्ती होगी, जैसे कोई भी आप जो बताना चाहते हैं इसके बारे में. सब लोग हैं, मेरे सारे जूनियर्स हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं. आई लाइक ऑल ऑफ देम. वो लोग सब भैया बोलते हैं मुझे. सब के गाने वाने सुनता रहता हूँ. मोस्टली सारे सिंगर्स हैं और मुझे छोड़कर मैं एकमात्र एक्टर रहा. तो वो सारे सिंगर्स हैं और उन लोग अच्छा कर रहे हैं और लोग अभी बढ़िया बढ़िया गा रहे हैं और सब अच्छा गा रहे हैं. तो जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया. आजकल सबको अपनी पत्नी अप्सरा लग रही है, यू नो. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. सब लोग अपनी पत्नी को ये गाना सुनाइएगा. जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो. काहे कि भैया पियर देहिया पियर सारी पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बाई दिल तोह पे दीवान. काहे कि भैया आई हो दादा कैसन पीवा के चरितरवा. अरे दिन भर रहे उता घरवा के भीतर. अब तो घरवा में ना रही तो कहाँ रही. प्रधानमंत्री जी बाहर जी तो पुलिस से गोजी खाइयन. तू घरवा में आइयो दादा कैसन पीवा के चरितरवा. अभी तो मजबूरिया बाहो घरे में रहेंगे. तो जितना भी दर्शक लोगन के हमारे प्रणाम बा. हर हर महादेव. पीयूष बहुत अच्छा लगा और भारत माता की जय. वंदे मातरम. और प्रणाम. अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे. थैंक यू पीयूष. बाय बाय पीयूष. प्रणाम सर, प्रणाम. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. थैंक यू. Non-stop Nikki from Fever 104 FM Bangalore, and yes, this is 100 hours 100 stars, a non-stop tribute to COVID warriors. And आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, he is definitely an amazing music composer. वैसे ये गाना भी काफी अच्छा गाते हैं. कौन है ये बताऊंगी, पर उससे पहले even you can do your bit by coming forward and donating for one and only PM Cares Fund. All the details are down here. Go proceed, scan the QR code, fill in your details, and yes, donate as much as you really want. और जो आज मेरे स्पेशल गेस्ट है, he is one and only. Recently इन्होंने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर उन्हें मेरी जाना फॉर द बैकग्राउंड स्कोर, एंड ऑफ कोर्स फिलौरी कहिए, वीरे दी वेडिंग कहिए, सिलेक्शन डे कहिए, the name comes out, and that is Shashwat Sachdev.
joining with me right here on 100 Hours, 100 Stars. So tell me one thing, this haircut which I see, is it घर पे recently किया है, किसी ने काटा है तुम्हारा? It looks very different and actually nice. So honestly, my haircut has been something like this for 3-4 years now. Okay. But I asked my father to help me with it, How sweet. and I personally feel that he's done a very good job. Exactly. You know, that was my first attention. I'm like, इस lockdown के time इतना अच्छा haircut कहाँ से किया तुमने? मैंने खुद नहीं करवाया है मेरे पापा से. Papa the Great. क्या Yeah. बात है. So moving forward, independent music, I think ये सबके जो major artist होते हैं उनके दिल के करीब होता ही है. So ये जो 6 Yeah. songs है, can we talk something more about it? Or is it going to be a peppy number or So emotional? yeah, they are going to be romantic ballads. So I did a lot of vintage, kind of traditional sounding music Yes. for Filori. Yes, it is. And So, फिर मैंने वीरे में I did dance music. yeah, and of course, Puri में I did war music and power ballads. yeah. But मेरे को एक जो genre बहुत पसंद है वो है romantic ballads. Uh-huh. मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, क्या मेरे बात, फेवरेट कंपोजर हैं सलील चौधरी और नौशाद साहब और ओपी नैयर सर. क्या तो मैं I grew up learning Hindustani classical and Western classical music. My favorite Western composer is Chopin. So okay. this is all this puts together a very romantic palette. All right. But मेरा वो म्यूजिक जो है वो अभी तक नहीं आया. मेरी एक फिल्म में आने वाला था वो ईयर एंड में. तो Okay. फिर मुझे लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है where I don't want to do music for people that want power ballads or that Okay. want to hit the gym with it immediately, but want something which is more heart touching Yes. and more romantic, Right. more soothing, Like more Sai. I just love Saiba from Filori. I think it's a beautiful composition. Can we actually go flashback and talk about Filori? Like, how did this all journey of getting into Bollywood big time happen, Sasha? So I was working in Hollywood. Yes. And I moved here to Mumbai in 2015 and 2016. Right. And I met Riya Kapoor. Mm-hmm. And Riya asked me if I wanted to do music for Veere Di Wedding. Okay. So first video And- happened. Yes, so I had made the first song that I had made was, I'm not sure if you've heard it or not, uska naam hai Bass Gira De Raja. Okay. And there were a couple of more songs that I had made for Veere, and she really liked it. Wow. And somehow people heard about me in Mumbai, and then I was approached by Anushka for Yeah. Filori. Actually, Anushka's brother, Okay. Karneet. All And right. so Karneet sir and Anshay, जिन्होंने Filori direct की है, Anjay. I got in touch with them, and then I made a couple of songs for Filori, It's beautiful. and then Wow. I'm really good. What can I say? You are. In fact, I know भी शाश्वत मैं actually public demand तो आ रही है कि काश आप एक line भी कोई सा भी गुनगुना दे, because you sing also so well. I remember the first interview I actually did of yours over the telephone. Even singing में you're too mahir. Can we have at least one song? See, this is a beautiful video which is going across all the platform, and I really want एक कोई भी कुछ भी होता. Thank you, शाश्वत. हाँ, तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खींचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बेचा, यूं ही रोज में उधड़ा बुना किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा, साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्जा, साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्जा. Thank you.
मतलब वाहिगुरु जी ने, गॉड जी ने जो मतलब तुम्हें टैलेंट दिया है, I think it's healing so many people through this video also. And yes, could you tell me how, when you got to know about Uri, that background score for such a film which is in everybody's favorite list, तो वो जो composition होती होगी, I'm so sure, how was it the entire journey of the film, making and composing for it? So I had just finished Veere, Okay, yes. and I was supposed to work on selection day. Uh-huh. I was finishing my work for selection day, and I was reading a lot of scripts, and Aditya sent me his script of Uri. Wow. Yeah. And he asked me कि आप शाह, ये मैंने एक फिल्म लिखी है पेट्रियोटिक, एंड मेरे को इसके लिए ना पावर बैलेट चाहिए, Okay. और I want a love song for life, that Okay. a person is in love with life. Yeah. तो क्या, what kind of music do you think the film should have? Mm-hmm. So I said that okay, let me read the script, and मेरी स्क्रिप्ट की जो छटनी है वो मेरे एजेंट और मेरी वाइफ करते हैं, मैजिक. So my wife and my agent both read the script, and they said that Shah, this is a very good script. You must read it. Bilkul. So it was a 90-page script. I finished reading it one night, and I felt very excited about it. Mm-hmm. So I had to choose between doing a romantic comedy, Mm-hmm. or I wanted to, or do another war film, Yes. which also released and was very successful, or Okay. do Uri. Okay. And so I thought that I don't want to take too much on my plate. Uh-huh. So then I got an opportunity that I composed for Uri, and these things are once in a lifetime kind of opportunities. 100%. And these are also these universal calculations that your human mind is too small to understand and Exactly. calculate. So I don't know what happened there that I did Uri, and it was a very small film for that time. It wasn't anything big. The other two films were very big. Oh, okay. And It just and then I just moved away from them and I moved towards Uri, just very inherently, without any and then I told Aditya कि भाई मैं गाने कर लेता हूँ. गाने बन गए थे 4, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आप किसी और से करवा लो. अच्छा. So he said he really loved my music, and I wanted to move on to do a background music and a whole score for another romantic comedy. Okay. And we had done a few snippets as an ideas कि background film का कैसा होगा, कच्चा कच्चा, and I was playing to him that भाई आप ऐसा कुछ कर, just बहुत organically just jamming. There was no inherent idea कि ऐसा कर, मैं ऐसा करूंगा या कुछ होगा. बस generally we were just throwing ideas at each other for 10-15 days. All right. And I had made some music, and I had sent him some music and some tracks कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. And he said, Shah, that I will only use the 4 songs that you have made if you do the background score also of the film, because I will not do the film with anyone else but you. That is so And meanwhile, we became also very good friends, and I composed 50 tracks for the film, for the background score. Wow. And out of 50, I ended up using 22 tracks finally in the film. Shiv Kumar Panikar, जो film के editor हैं, उनको मैंने सारे tracks दिए. So I gave them the tracks and the music of the film before they shot the film. And they edited the film on my music. Wow. What? And मैंने जब music बनाया तो उसके अंदर ना एक scene था एक sad scene था for funeral. Oh yeah, this is the daughter's speech in which oh, I think that's my favorite scene. Yeah. Okay. So जब मैंने उसका म्यूजिक बनाया था फ्यूनरल का, तो मैंने आदित्य को बोला कि भाई आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग लाइक अ प्रेयर फॉर दिस सीन वेयर अ पर्सन इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड ही इज, बिकॉज़ you are, when you are most vulnerable or when you are the most weak, you usually think of only one thing, which is God. Yeah. So I made this one prayer, and I asked some of my people from my staff and team that what do you think, and so they said, Shah, this sounds like a prayer, this doesn't sound like a sad tune. So I said, but yeah, I was making a prayer. So I played it to Aditya. Aditya said, Shah, but this sounds too spiritual, it doesn't sound sad. So I said, no, but it will, when you put it on the scene, it will be okay. I think it will make you cry. Yes, it does.
so we kept working on it for हाँ जी. a lot of rounds. We did 20-25 rounds on that prayer again and again, editing it, recreating it. But it stayed that prayer, and I kept asking everybody in my team that, does it make you cry? Does it make you cry? Okay. And everybody said, no, it doesn't make us cry, but it feels Yeah. very sad. It does. And also after such a long time of hearing it again and again, Yeah. after repetitive playing the scene with that music, you lose objectivity. So we Yeah. don't know now. So Yeah. we went for the final screening of the film. I didn't I care. kept looking at people that are people crying in that scene. अच्छा. So I saw my father cry Oh. when that prayer played. हाँ And जी. I felt so satisfied that my father is finally crying like I've always made him do. Yeah. And so I was talking to a really influential person at Fox, Okay. 20th Century Fox last month for Okay. a project. So I was telling her this story, and she said, Shah, you know what? When I saw this film in America, I actually cried listening to that music. Yes. I'm So telling I you. said that, that then I've done my job. If I've made people cry, I've kind of just done it. I think that's the most favorite scene of mine in the entire film. रोना क्या हम तो मतलब पूरे theater में I remember everybody just goes, oh, what a beautiful work यार शाश्वत. I think hats off to तुम हमेशा अपने आप को करते होगे. But what is motivating factor जो तुम्हारे life में हमको हमेशा it's a difficult job at the end of the day. Does it make you feel it's difficult? या नहीं? Like what you really do is so wonderful. I think what is very difficult is being fearless. क्या बात है? Because what happens is that there are so many factors and there are so many variables. हाँ जी. Every time आप एक नए producer के साथ काम कर रहे हैं, उसमें एक फिल्म में एक नया actor है, नए singers हैं, audience जो है वो धीरे धीरे mature होती है, कभी कोई एक target audience होती है, कभी कोई एक target audience होती है, but you eventually are an artist because of what you want to express and not because of the variables that are there. Agreed. मैं एक composer मेरे अपने खुद के satisfaction के लिए सबसे पहले हूँ, और वो तभी होगा if I get enough opportunity by my audience and my producers, yes, to express what I want to express, and I have to do that fearlessly. Correct. And I have been very fortunate for the few things that I've done that I've found really amazing and supportive. That's great. Yeah. Collaborators, whether it was Ronnie Screwvala from Uri, Yes. Aditya from Uri, or it was Ansha Anushka, जैसे Filori का जो music था, that was very unstructured and very free flowing music. Very cool. And then Veere mein, when I was working with Riya, all that music was very experimental. Yes. Aa Jao Na. I think that's a beautiful track. So could you tell Yes. me something about that song, please? Aa Jao Na. I think, it's just... That song has a very beautiful story. So what happened with that song is that I was working on that song. So Riya called me one night at 1:30, 1 o'clock, that Shah, I want to do this one romantic song with you, and do you want to work tonight? I'll come right now if you want. क्या बात है? So I said, yeah, come over. Let me prepare something. What kind of music do you want? Let me prepare something. Yeah. So she said, Shah, I want a track that is a love song, Huh. but I want to hear it in a car with the person I'm in love with, but I also want to hear it in a club. Yeah. But it shouldn't be loud, it shouldn't be loungy, it shouldn't be too dancey, it shouldn't be too laid back. You have to find that balance between what is that one song that is perfect balance between a drive or a club song, yet it's very emotionally moving. Wow, what a mix. So I said, okay, let me work on something and I'll see you in another 20-25 minutes. So she lives in Juhu, I live in Warsaw. ठीक है. So she showed up in 25 minutes and I had made the track. And I had done a melody. So I played it to, there is the singer Romy. Yeah. He was in the studio that day and he works with me all the time. Filori, I think what an incredible work he's done with that Yes. also. Wow. So I played, I spent half an hour, 45 minutes putting up things and, making a track. And I thought it was very magical. I was feeling great energy in the studio and I felt very overwhelmed.
So I Yeah. called Rumi to the studio. He was in another studio. I have 2 studios. All right. So he came over to my room and I told him, Rumi, I made this. What do you think? Yeah. There's another singer, Vivek Hariharan. Okay. So Vivek and Rumi were working together, and so I called both of them and I played them this song. Yeah. They said, we are not very sure. It doesn't, I don't know, it doesn't move us. It is okay. Maybe you should call Riya some other time. Maybe you can do this because I don't know if this is complete. हाँ. So I said, I felt very मतलब क्या करना है मतलब मुझे जो yeah, confident but also I'm very fearless. So what I thought was, Yeah. okay, let me call Magic. So I called Magic to the studio हाँ. and I sang that to Magic. Oh, see, Magic that's said, Shah, fantastic. so Magic said, Shah, something is really there in this. There's some energy, some vibe there. Wow. But maybe you can polish this, do this, whatever. She gave me some critique. And while she was listening to it, Riya came to the studio. हाँ. So we played the song to Riya. And Riya said that, This is it. Shah, this is the most beautiful song you've ever made. अरे वाह. So Romy and Vivek were looking at me and they were like, yeah, you really like it? क्या And बात है. I said that, but Romy and Vivek are not liking it, Riya. So Riya said, but they are not paying you for it. Shah, I am paying you for it. This is amazing. Can you just, and she was leaving for Paris that morning. Okay. It was, she was leaving for New Year's for Paris. Oh wow. Okay. So she said, Shah, I want to hear it in flight. Can you record it with somebody? हाँ. So I said, yeah, let me record it. And so we did some rough vocals on it. Very rough. Yeah, Scratchy vocals. Raj Shekhar was also, Riya had gone to Raj Shekhar's place. Okay. She picked up Raj Shekhar and she got Raj Shekhar along. So Raj Shekhar Fatafat wrote a couple of lines. हाँ. And It's really beautiful. yeah. I think यहाँ पे जितने भी अभी लोगों में देख रहे हैं, तो I think this is a great initiative for all the lovely, people out there. And yes, for PM Relief Fund, I think everybody should come and donate. और कहते हैं ना greed थोड़ा सा बढ़ रहा है. देखो तुम्हारी आवाज में भी आ जाओ ना. I'm sure बहुत लोगों को तुमने सुनाया होगा. तो एक आखिरी शामें कई होंगी ठहरी हुई, बातें कई होंगी रूठी हुई, छोटी सी जिद होगी लंबी सी रातें, फिर भी प्यार रह जाएगा, रहता हमेशा तो कुछ भी नहीं, फिर भी न जाने क्यों मुझको यकीन, सब बीतने पर भी सब छूटने पर भी ये प्यार रह जाएगा, तुम थे यहीं फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता, थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे ये वादे रहे क्या पता आ जाओ ना. क्या बात है. And the last question, of course, when you were walking on the dais to collect the national award, Shashwat, वो जो धड़कने होंगी, या I know as an artist बहुत सारे mixed emotions हुए होंगे, but उसके बारे में अगर मैं आपसे ना पूछूं, how was the entire feel of that moment? This interview will be incomplete. Tell me about it. And yes, everybody out there, please. So my family told me that Shah, you know what, you should get कुछ चाहिए? Okay. Can you hear me? Yeah. बिल्कुल, एकदम crystal clear. So my family told me that Shah, when Filori came out, my mom told me, Shah, I really love the music of Filori. क्या? And I think you're going to get a national award and an R.D. Burman award for Filori. And so the film, I think, was not, I personally feel that it was a little underappreciated or it didn't do very well. I love the film. And then when Uri happened, then Riya told me during V-Ray that Shah, I think you're going to get a lot of encouragement and a lot of appreciation for work in V-Ray. And then Uri happened, and I thought that that it doesn't really matter how people appreciate it. But I think I need to do my work fearlessly. Bilkul. And so I think out of the 3 films, the film that I least expected any recognition or any kind of
because with Filori, Diljit Bhaji and Anushka were much bigger stars Yeah. at that point of time, and Correct. with Veere, it had an ensemble cast. Yeah. But with this, I thought that it's going to be a much smaller film, and Oh, I also personally wanted to just spend 6-7 months and okay. spend this time doing my kind of Your patriotic music or my kind of power ballad, or your this is my kind of a expression of what patriotism means to my generation. okay, all And right. so I did not have any agenda behind it. I did not feel that it's I want to do any kind of a loud pseudo patriotic kind of music. Okay. So I didn't honestly expect anything out of it. It was just my humble submission to God in terms of what my music means to me and what patriotic music or what power ballads mean to me. Correct. And then when it happened, I was really humbled. Yeah. But I think most important in this whole chain Jo- of events was that I come from a middle class family, and my parents and my mom and my father, they worked very hard for me to learn music. All right. My father is a doctor and my mom is a professor of philosophy, so they Wow. come from academic background, but they were very supportive for me to be an artist. क्या बात है? And uh, art an artist can only flourish if there is serious patronage. But Right. for a third world country where we are, patronage is very difficult to find. Mhm. And so anything that needs to happen from within the family. So Right. my father borrowed a lot of money. My father supported me, sent me to my Guruji, and क्या बात? for a middle class family to pay so much money for somebody to learn music is a very big deal. So बिल्कुल. I personally feel that it is kind of a fulfillment for them Wow. in Yeah. a way where they feel that a lot of people invest in money and then the money multiplies. They invested in me, and so Very I hope that I can live up to their dreams. You just go on. This is just a beginning, I'm so sure. And finally, what's your message for everybody who is watching us right now on so many different digital platforms? And yes, I really want to remind everyone there are a lot of details out here which they can go and donate as much as they want for the PM Cares Fund. What's your message, Shashwat, for everybody out there today during this lockdown? Anything that you want to keep people positive? So I know this is like I so. think one thing that I always tell myself, that I need to be fearless, and I tell people around me to tell me that we need to be fearless in whatever we do. Correct. And I come from a new generation of artists, Yes. and I'm working with all the newer people, and I try that I work with the fresh lot of people so that there can be a fearless change in the kind of work that we are listening and doing So wonderful. musically. And so if there are artists that are watching me, Yes. or if there are sportsmen that are watching me, or if there are laureates that are watching me, if there are people that want to pursue being scientists, I would just tell them that do whatever you are doing, there has to be a certain inherent passion with which you are doing it, but you have to follow it with fearlessness. Bilkul. Thank you so much, Shashwat, for your time. Thank you very much, Nikki. Magic Hair says bye, so does my father. Thank you so much, your fantastic family. Loads of love. Bye. Bye. Thank you. आई होप आपको हमारी बातें बड़ी अच्छी लगी. दिस इज 100 hours 100 stars, a non-stop tribute for COVID warriors. But you don't forget, even you have a role in this. आप भी इस इनिशिएटिव का साथ दे सकते हैं. यहाँ पर जो भी आपको डिटेल्स नजर आ रहे हैं, go click, scan the QR code and come forward and donate for PM Cares Fund. Stay tuned.